खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में गीता पाठ का आयोजन है। ब्रिगेड ग्राउंड में भगवत गीता का पाठ होगा जिसमें 5 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि रामदेव बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आज 5 लाख लोग और 150 संतों की उपस्थिति में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हो रहा है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी यहाँ पर ऋतंभरा और योग गुरु रामदेव जैसे प्रमुख संत इसमें शरीक होने वाले हैं। आयोजक इसे धार्मिक कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक इसके मायने तलाश रहे हैं। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने विवादों के बीच शनिवार को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और इसी के दूसरे दिन यानी कि आज जो है कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से आयोजित सामूहिक गीता पाठ में 5 लाख लोग और 150 संत मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत के बंगाल के जो साधु संत है उसके द्वारा गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सिलीगुड़ी में भी हुआ, इससे पहले यहाँ पे हुआ। 5,000 10,000 का तो होता ही रहता है जिले जिले में। तो आप 5 लाख लोग कल आने वाले हैं। यहाँ पे सामूहिक रूप से गीता का पाठ करने वाले हैं। एक अध्याय का पाठ होगा और उसमें बहुत सारे भारत के जो सन्यासी माताजी वगैरह वो भी आएंगे। बहुत सारे हिस्सों से नागा बाबा भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। बंगाल को बचाने के लिए साधु संतों महात्माओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि कल ये आशीर्वाद प्राप्त होकर बंगाल की जो सनातनी जनता है अपनी धर्म अपनी संस्कृति बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सूबे में मजहबी सियासत गरमाई हुई है। सियासी तनाव लगातार बढ़ रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जहां हजारों की संख्या में एक समुदाय के लोग सिर पर ईंट लेकर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। लेकिन बंगाल में बाबरी की नींव पड़ते ही सियासी आग धधक उठी है। बाबरी के नाम पर बंगाल का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है? क्या बंगाल में चुनाव है इसीलिए बाबरी वाला तनाव पैदा किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि किसके इशारे पर बंगाल में यह खेल हो रहा है। रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हजारों की भीड़ उमड़ी। मंच पर मौलानाओं का मजमा और मंच से लगते मजहबी नारों के बीच निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ फीता काटा और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की सभी औपचारिकताएं पूरा की। इस दौरान हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से तो कोई अपने सिर पर ईंट लेकर पहुंचा। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईंट है, किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईंट लगेगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि बाबरी की नींव रखने पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बेलडांगा और इसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें लगाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ को तैनात किया गया। तनाव के हालात को देखते हुए 3000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर
मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। लेकिन बाबरी की नींव पड़ते ही सियासी आग भड़क उठी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में बाबरी की नींव धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। मकसद भावनाएं भड़काना और वोट बैंक को मजबूत करना है। ये घटना पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। टीएमसी चुनावों के मद्देनजर सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की कोशिश कर रही है और कबीर को फ्रीलांसर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी की नींव रखी, जिस पर टीएमसी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। टीएमसी ने आरोप लगाया हुमायूं कबीर बीजेपी और आरएसएस की मदद से जिले में अशांति फैलाने की योजना बना रही है। हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, बंगाल को अशांत करने की साजिश रच रहे हैं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे? मस्जिद सियासत के लिए है। बंगाल में बाबरी पर एक और सियासी घमासान छिड़ा तो दूसरी ओर मजहबी तनाव भी पैदा होने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने दो टूक कहा कि हुमायूं कबीर दूसरा मीर बांकी बनने की कोशिश न करें। कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से मीर बांकी ने जो काम किया था, अब ये वर्तमान का मीर बांकी बनने का दुस्साहस कर रहा है, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे ये भी आंकलन नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो 33 वर्ष पूर्व अयोध्या की धरा पर धराशायी हो गई वो बाबर को भगा दिया, और आज उसकी कब्र पर जो अफगानिस्तान में कुत्ते मूत रहे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं है इन लोगों को। हुमायूं कबीर बना रहा है, वो कोई संविधान के खिलाफ तो नहीं बना रहा है। रही बात बाबरी नाम की कि भाई बाबरी नाम से क्यों बना रहा है, ऐसा भी संविधान में कहीं क्लोज नहीं है, कोई कानून नहीं है कि बाबरी नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। अगर बाबर नाम से इतनी परेशानी है तो लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बाबर नाम के हैं। बाबर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, बहादुर शाह जफर है, ये इस नाम के बहुत लोग हैं। बंगाल में बाबरी पर बवाल बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखकर क्या बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? क्या बंगाल में चुनाव है इसीलिए बाबरी पर तनाव है? और सवाल ये भी है कि आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? कौन नफरत के बीज बो रहा है?